अनुपयोगी हैं। कैसे? उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी अनुपयोगी हैं। कि कोई प्रधानमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करे, पर तो दिखता है। अरे आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में भी किताब लिखा, जिन्ना को तो प्रशंसा किया। आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में किताब लिखा। दावा हमारा 350 का है, लेकिन 400 जनता का जो माहौल दिख रहा है, 400 भी सीटें जीत सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। फर्रुखाबाद सदर सीट से सपा की टिकट का फैसला नहीं हो पा रहा है। खबर यह है कि मनोज अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं की और वो महान दल के संपर्क में है। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य के बेटे के यहां से चुनाव लड़ने की संभावना बताई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे और अब ये पता चला है कि केशव देव मौर्य ने अपने बेटे को बिलसी सीट पर शिफ्ट कर दिया है और फर्रुखाबाद सीट पर वो दूसरा उम्मीदवार लड़ाएंगे। और ऐसे में फर्रुखाबाद के पूर्व चेयरमैन और पूर्व विधान परिषद सदस्य मनोज अग्रवाल ने महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से संपर्क साधा है। ये खबरें आ रही हैं कि वो सपा गठबंधन के महान दल से फर्रुखाबाद सदर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मनोज अग्रवाल पिछले कई दिन से लखनऊ में डेरा डाले हैं। पहले उनके समाजवादी पार्टी के से चुनाव लड़ने की संभावना बताई जा रही थी। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लतीफ फारूकी ने उनकी अखिलेश यादव से भेंट कराई थी। इसके बाद में भी वो समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। मनोज अग्रवाल अकेले ऐसे नेता हैं जो कई बार अखिलेश यादव से मिल चुके हैं, लेकिन उनके आदेश के बाद में, उनके निर्देश के बाद भी वो समाजवादी पार्टी में विधिवत शामिल नहीं हुए हैं। असल में वो टिकट की गारंटी चाहते हैं और सपा मुखिया ने अभी टिकट की गारंटी किसी को दी नहीं। समाजवादी पार्टी के जो अन्य दावेदार हैं, एक दर्जन से अधिक दावेदार हैं, वो सभी लखनऊ में डेरा डाले हैं और उनकी सबकी नजर मनोज अग्रवाल पर है। मनोज अग्रवाल हर तरह से इस बार टिकट लाना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं और जाहिर सी बात है कि अभी जो राजनीतिक स्थितियां बन रही हैं उसमें भाजपा के अलावा सभी की नजर, सभी की अप्रोच समाजवादी पार्टी की ओर है, समाजवादी पार्टी के गठबंधन की ओर है। और ये थोड़ा सा मनोज अग्रवाल का अपना होशियारी है कि वो महान दल के संपर्क में है और महान दल फर्रुखाबाद से महान दल की लिस्ट में फर्रुखाबाद सदर सीट का नाम है। ये यहाँ के जिलाध्यक्ष ने भी बताया था और लखनऊ के सूत्रों से भी ये जानकारी मिल रही है। इसी के चलते मनोज अग्रवाल ने अब बजाय समाजवादी पार्टी में जो आजमाइश के महान दल पर ताकत लगानी शुरू की है और पता चला है कि उनकी संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष से सकारात्मक बात हो गई है। वो महान दल से चुनाव लड़ेंगे। उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें महान दल की खबरें चलने लगी हैं, महान दल के पोस्टर बैनर लगने लगे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज अग्रवाल का जो प्रचार है वो शुरू हो गया है। मनोज अग्रवाल सोशल मीडिया पर पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं, उनके समर्थक पूरी तरह से सक्रिय हैं और उनके चुनाव प्रचार की सारी चीजें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। खासतौर से जो सामूहिक विवाह समारोह करते हैं उसकी फोटो वीडियो डाली जा रही हैं। अभी एक स्कूल में वो ड्रेस वितरित करने गए थे, स्वेटर वितरित करने गए थे, उसकी वीडियो चलाई जा रही है। तो कुल मिलाकर के मनोज अग्रवाल चुनावी मोड में हैं और वो पूरी तरह से प्रचार पर उनके समर्थक लग गए हैं और ये उन्हें अपने समर्थकों को मनोज अग्रवाल की तरफ से भी ये आश्वासन दिया जा रहा है कि वो महान दल से टिकट लेकर के आ रहे हैं। हम बात करें पिछले चुनाव की, तो पिछले चुनाव में मनोज अग्रवाल निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे क्योंकि बसपा से उमर खां को टिकट मिल गई थी और वो
निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। तो ये मनोज अग्रवाल को 20,656 वोट मिले थे, 9.931 यानी लगभग 10% वोट मिले थे निर्दलीय लड़ने पर, और वो चौथे नंबर पर पहुंच गए थे। इस चुनाव में मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जीते थे, दूसरे नंबर पर बसपा के उमर खां थे, और तीसरे नंबर पर विजय सिंह थे समाजवादी पार्टी के। चौथे नंबर पर मनोज अग्रवाल का नाम था, जो लगभग 10% वोट जिन्हें मिले थे, 20,656 वोट अंकित है उनके नाम के आगे। ये रिजल्ट है पिछले चुनाव का 2017 का, जिसमें वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज अग्रवाल हर हालत में चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं की है और वो महान दल के संपर्क में लग गए हैं। और इस बारे में एक डेवलपमेंट ये है कि जैसा कि हम पहले भी बता रहे हैं कि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने बेटे को यहाँ से चुनाव लड़ाने के संकेत दिए थे। यहाँ कार्यालय का पन्ना शुरू हुआ था, लेकिन अब जो सूची महान दल की लीक हो रही है, उसमें महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य के बेटे की बिलसी से चुनाव लड़ने की खबरें आ रही हैं। तो इस स्थिति में मनोज अग्रवाल फर्रुखाबाद सदर सीट से महान दल से यानी सपा गठबंधन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसी खबरें बताई जा रही हैं। हालांकि उनके विरोधी सक्रिय हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी से जो लोग टिकट की दावेदारी कर रहे थे, जिन लोगों ने टिकट की दावेदारी की है और पिछले 5 साल से पार्टी के कार्यक्रमों के लिए पार्टी के लिए सक्रिय थे, जिन्होंने 5 साल पैसा खर्च किया है, 5 साल समय किया है और पूरी निष्ठा से लगे रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ में, वो काफी निराश है इन सारी चीजों से और उन्हें लग रहा है कि पार्टी में निष्ठा की कोई कीमत नहीं रह गई है। इस तरह से लखनऊ से लोग संपर्क में हैं, फोन कर रहे हैं और यही बता रहे हैं कि मनोज अग्रवाल को अगर टिकट मिलती है तो निश्चित रूप से निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होगी। 1 दर्जन से अधिक दावेदार हैं और यही माना जा रहा है कि सपा मुखिया ने, सपा नेतृत्व ने ये सारे पचड़े से दूर रखने के लिए महान दल को फर्रुखाबाद सदर की सीट दे दी है और इसके बाद में ही ये स्थिति अभी तक सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि गठबंधन की स्थिति पहले भी रही है फर्रुखाबाद में। 1980 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें ये फर्रुखाबाद की सीट, फर्रुखाबाद लोकसभा की सीट हेमवती नंदन बोगड़ा की पार्टी थी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके कोटे में चली गई थी और यहाँ से विमल तिवारी, राजेंद्र सिंह यादव और अनबार खां टिकट मांग रहे थे फर्रुखाबाद सीट से, लेकिन ये सीट उस समय के कोटे में चली गई थी और उस पार्टी से यहाँ सियाराम गंगवार लोकसभा का चुनाव लड़े थे 1980 में। यही स्थिति अभी हुई है पिछले चुनाव में 2019 में, जब बसपा का सपा से गठबंधन हुआ था। उस समय भी ये सीट गठबंधन के तहत बसपा के खाते में चली गई थी और बसपा से मनोज अग्रवाल चुनाव लड़े थे फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से। तो ये स्थितियां बनती हैं गठबंधन में जब ऐसे फैसले हो जाते हैं जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है, और वही स्थिति माना जा रहा है कि एक बार फिर बन रही है कि मनोज अग्रवाल महान दल के संपर्क में है, महान दल से टिकट लेकर के वो चुनाव लड़ने वाले हैं, ये जानकारी आ रही है। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस खबर में बस इतना ही। हम आपसे मिलते रहेंगे, फिर मिलेंगे अगली खबर में। तब तक के लिए नमस्कार। नेता नगरी की कोई हर घटना खबर नहीं होती, हर भाषण खबर नहीं होता। खबर वो है जो बदलाव लाए। नेताओं के कामकाज का रोजनामचा या गली मोहल्ले से उठ रही आवाज। नारों के शोर में असल मुद्दे होते जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम मुद्दे उठाते रहेंगे, नेताओं को जगाते रहेंगे। चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे, हम खबरों में से खबरें निकाल कर लाएंगे। देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। 24 घंटे 7 दिन देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। उम्मीद है आपको हमारी एक खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।